हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे इस चैनल में। मैं हूं आपका फ्रेंड शशि प्रकाश झा और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत समेत दुनिया के तमाम समाचार पत्रों में एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल का हेडिंग था चाइनाज आर्टिफिशियल सन। जैसे ही यह आर्टिकल अपने इस हेडिंग के साथ दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों में टेंशन बढ़ गया। साथ ही साथ लोगों में यह जानने की उत्सुकता तीव्र हो गई जो आखिर चाइना ने यह कौन सा सन बना डाला। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आखिर चाइनाज का जो आर्टिफिशियल सन है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कम टू द पॉइंट, चाइना ने जो आर्टिफिशियल सन बनाया है उसके पीछे वहां की संस्था चाइना एकेडमी ऑफ साइंस के रिसर्चर और वैज्ञानिकों ने दावा किया है जो हमने एक ऐसा मशीन बनाया है जो 17 मिनट तक चलने के बाद जो रियल सन है उससे 5 गुना ज्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट उत्पन्न करता है। तो इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने आपके सामने 3 डायग्राम बनाया है। एक रियल सन का बनाया है और सन के अंदर होने वाली एक केमिकल रिएक्शन जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है वो डायग्राम है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरा जो डायग्राम है वो एक ऐसा मशीन है, यही है आर्टिफिशियल सन। ये और इसी आर्टिफिशियल सन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और इसी आर्टिफिशियल सन को चाइना ने बनाया है। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस सन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ये सन जो है वो एक गैस का गोला है और इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस रहते हैं वो हाइड्रोजन रहते हैं। हाइड्रोजन इसमें 97% रहता है और इसके अंदर जो एक सेंटर पॉइंट होता है इसको कोर कहा जाता है। और इस कोर का जब ये इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है तो इसके अंदर जो भारी मात्रा में गैस होते हैं वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन अपने 2 आइसोटोप्स में रहते हैं, एक ड्यूटेरियम एक ट्रिटियम में। दोनों आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं करते हैं, इसके लिए इसे हाई टेम्परेचर चाहिए। और ये हाई टेम्परेचर सूरज में कहां से आता है तो सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी ज्यादा है जो कि हाई टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए सफिशिएंट है। जैसे ही इसमें हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स मतलब 2 हल्के नाभिक आपस में फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं और एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं और एक न्यूट्रॉन का भी निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी और लाइट उत्पन्न होता है। बस यही लाइट और हीट तो सूरज से आता है। हमारी धरती को और हमारी धरती पे जीवन जो संभव हुआ है वो सूरज के लाइट के कारण ही संभव हुआ है। तो बस चाइना के वैज्ञानिकों ने, चाइना के एकेडमी ऑफ साइंस ने बस इसके अंदर और इसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को एक मशीन में फिट करके डाला जिस मशीन का नाम टोकामक है। इस टोकामक का वहां पे चाइना में जो नाम दिया गया है वो ईस्ट दिया गया है। यही आर्टिफिशियल सन है। इसी आर्टिफिशियल सन के बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। तो इस टोकामक क्या है तो टोकामक एक प्रकार का मशीन है जो कि एक सर्कुलर लूप के जैसा होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के प्लाज्मा को भर दिया जाता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट दौरा करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है जिससे प्लाज्मा सर्कुलर पाथ पे घूमता है और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है उसके अंदर यही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। मतलब हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप आपस में फ्यूज करते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी का निर्माण करते हैं। चाइना एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने बस इसी टोकामक में 17 मिनट तक एक एक्सपेरिमेंट किया और इस 17 मिनट में उन्होंने दावा किया जो सन के जो टेम्परेचर है कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उससे 5 गुना ज्यादा 75 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न किया। बस चाइना का यही दावा आर्टिफिशियल सन के लिए था। मतलब उन्होंने एक मशीन बनाया जिसे 17 मिनट तक उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से भारी मात्रा में हीट उत्पन्न हुआ और वो जो हीट उत्पन्न हुआ हमारे रियल सन से भी 5 गुना ज्यादा था।
तो यही था चाइना का आर्टिफिशियल सन, और बस यही आर्टिकल का जो मेन कंसेप्ट था चाइना का वो यही था, उसने एक मशीन में बनाया। अब इसके पीछे का बनाने का जो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी ऑफ सोर्स को क्रिएट करने का है। अल्टरनेटिव एनर्जी ऑफ सोर्स के लिए यह प्रक्रिया काफी फायदेमंद है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन में किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न नहीं होता है, साथ ही साथ कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इस प्रक्रिया, इस मशीन से जो हीट उत्पन्न होता है, वो एनर्जी जो हमारा उत्पन्न होगा वो एनर्जी सेफ कंडीशन में होगा, इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो टोकामक की प्रक्रिया, टोकामक एक मशीन है जिसके द्वारा काफी मात्रा में हीट उत्पन्न किया जाता है। तो बस चाइना का आर्टिफिशियल यही मशीन है। तो आई होप चाइनाज आर्टिफिशियल सन का जो यह आर्टिकल न्यूज में छपा था उसके लॉजिक को आप समझ गए होंगे। बहुत लोगों में यह ऐसा था जो शायद चाइना ने एक ऐसा सन बना करके रॉकेट से लटका दिया है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। चाइना का आर्टिफिशियल एक मशीन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है जो सन में होता है और भारी मात्रा में हीट उत्पन्न किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से चाइनाज का आर्टिफिशियल सन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी एक ऐसे वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो में जो आपके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।